हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है यूडाइस प्लस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल में ये आदेश आया है कि इस सत्र से आपको अपना यूडाइस फॉर्म जो है, अभी तक ऑफलाइन भरा जाता था, अब उसको ऑनलाइन भरना है। तो ऑनलाइन भरने के लिए इसको यूडाइस प्लस की जो वेबसाइट डेवलप करी गई है, उसी के माध्यम से इसका पूरा डिटेल फॉर्म उसी के माध्यम से भरा जाना है। तो आज मैं आपको इसकी ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आपकी आईडी पासवर्ड कहाँ भरना है, कौन सी वेबसाइट है, किस वेबसाइट के माध्यम से ये भरेंगे और किस ऑप्शन में क्या डिटेल भरनी है। तो इसके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का वीडियो ये काफ़ी लंबा होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले अपने फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोल लेंगे। इस तरीके का फॉर्म खुल खुल के आएगा उसमें, जिसमें आपको ये देखना है कि अपने बीआरसी सेंटर पे, ब्लॉक पे जो आपका एमआईएस सेंटर बना होगा, वहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड रिसीव कर लेने हैं। क्योंकि सभी स्कूलों को वहाँ से आईडी और पासवर्ड मिले होंगे, या अगर नहीं मिले हैं तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, या हो सकता है किसी जनपद में कई सारे ब्लॉक में मिल भी गए होंगे। तो आपको जो आईडी पासवर्ड मिला होगा, उसको आपको रिसीव करके इस तरीके का गूगल क्रोम की वेबसाइट पर डालेंगे यूडाइस प्लस, तो ये ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी, जिसमें वेबसाइट खुलने पर इस तरीके का फॉर्म लेगा। और फिर यहाँ पे यूजर यूडाइस प्लस लॉगिन दिया हुआ है, तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल कर आएगा। चलिए मैं आपको उसी पेज पर ले चलता हूँ। तो देखिए, आपको इस तरीके से अपना जो आईडी पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे तो इस तरीके का फॉर्म खुल के आएगा। तो इससे पहले आप जो अपना डीसीएफ भर चुके होंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं भरा है तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का और टीचर लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करना है और उसके बाद कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरीके से आपको ये क्लिक करना है। तो जैसे ही सबसे पहले आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए इस टाइप का नोटिफिकेशन नोटिस दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट नोट्स करके। उसमें आपको ये दिया गया है कि आपको ये चार चीज़ें चेक करनी है, जैसे स्कूल नेम, कैटेगरी, लोएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास और स्कूल मैनेजमेंट। यानी कि जो बेसिक जानकारी होंगी स्कूल की, वो आपको चेक कर लेनी है। यदि उसमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको अपने बीआरसी एमआईएस सेंटर पर या जो बीएससी ऑफिस पर एमआईएस सेंटर बना है वहाँ पर कांटेक्ट करना है। और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहीं से एडिट करानी पड़ेंगी, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने द्वारा एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे यूडाइस कोड है, टीचर का जो स्टाफ है, इस तरीके के। और जो मेन मेन जानकारी होती है, जैसे ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल का नेम है, तो इस तरीके की जो जानकारी होंगी वो उसी के माध्यम वहीं के माध्यम से होंगी। बाकी सारी जानकारी जो आप चेंज कर सकते हैं उसको आप देखेंगे तो उस पर नीड करेक्शन लिखा होगा, तो उसको आप कर सकते हैं। बाकी जानकारी वहीं से फीड होके आ रही हैं, तो आपको जो करनी है वो कर लीजिए। बाकी जो फीड है उसमें आप चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है। चलिए मैं इसको ओके करता हूँ, आगे बताता हूँ। देखिए, इसमें सभी डेटा जो जानकारी दी हुई है वो 1 से 17, 18 से 38 इस तरीके से दिए हुए हैं। ये सारे पैराग्राफ दिए हुए हैं कि किस पॉइंट में कितने सारे पॉइंट हैं, उन सभी को भरना है। तो जो पहला वाला पॉइंट है इसमें पहले से लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये आपको सिर्फ चेक करना है। उसके बाद से ये जितने भी पॉइंट हैं वो आपको सारे भरने हैं, उस पर लिखा भी है नीड करेक्शन। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। सबसे पहले आप इसको 1 2 वाले पॉइंट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए इसकी सारी डिटेल खुल जाएंगी और उसको एक एक करके आपको भरना है। चलिए क्लिक करता हूँ, आगे बताता हूँ। देखिए, 1.18 वाले के ऑप्शन में आपको वहाँ की रिस्पोंडेंट टाइप में अपना नेम, इंचार्ज वगैरह होगा वो उसको चेक कर लेना है। रिस्पोंडेंट नेम लिखा होगा जो हेड होगा, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखा होगा। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी फिल्ड है। फिर उसके बाद क्या है, ईयर ऑफ रिकॉग्निशन भरना है। स्पेशल स्कूल फॉर विकलांगों के लिए स्पेशल है या नहीं है, शिफ्ट भरनी है स्कूलों की। ठीक है, उसके बाद इसमें भरना है आपको कि स्किल ट्रेनिंग सेंटर रनिंग होता है आपके स्कूल में, कोई कितने घंटे लगता है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्कूल है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। पार्शियली रेसिडेंशियल है तो आपको जो भी जानकारी है उसी के अकॉर्डिंग भरनी है। नॉन रेसिडेंशियल है, उसके बाद बोर्डिंग हॉस्टल इस टाइप का तो नहीं है, जैसे कस्तूरबा गांधी वगैरह होते हैं, तो आपको वहाँ के लिए एस करना पड़ेगा। आपने बेसिक स्कूल प्राइमरी अपर प्राइमरी है, वो नहीं है बोर्डिंग स्कूल, तो उसके लिए
नो कर दीजिए। उसके बाद माइनॉरिटी है कि नहीं है, तो माइनॉरिटी जितने जो माइनॉरिटी वाले स्कूल होंगे उनके लिए यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद मेजॉरिटी द पीपल्स डॉट द देयर मदर टंग में पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे कि नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल इन द स्कूल कौन से मीडियम में होता है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। इस तरीके से जो भी मीडियम लिखा हुआ है, हिंदी या इंग्लिश, तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते जाइए। देखिए आपके इसके बाद इस 29 वाले ऑप्शन में लिखना है कि सब्जेक्ट में कौन सी लैंग्वेज है। तो आपको सबसे पहले नेम ऑफ द लैंग्वेज डॉट एज अ सब्जेक्ट हिंदी भरना है, इंग्लिश भरना है, संस्कृत भरना है। किस क्लास में कितनी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो सिलेक्ट को क्लास कर लीजिए, क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हिंदी है वो एक से ही पढ़ाई जाती है, इंग्लिश है वो एक से ही है, ठीक है, संस्कृत है वो तीन से है। तो इस तरीके से अपनी डिटेल इसमें भर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ स्कूल, जैसे आपके प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी स्कूल कितना दूर है उसकी डिस्टेंस बनना है। जैसे 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर या आधा किलोमीटर है तो उसको 0.5 करके लिख देना है। अपर प्राइमरी स्कूल कितना दूर है, सेकेंडरी स्कूल कितना दूर है, हायर सेकेंडरी स्कूल कितना दूर है। उसके बाद आपके वहाँ पे रोड है या नहीं है, और पिछली बार कितने महीने कितने दिन तक स्कूल खुला है प्राइमरी, और कितने इंस्ट्रक्शन डेज, ठीक है, पिछले साल का पूछा है 21-22 का कि कितने दिन खुला है। इसके बाद एवरेज स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए कितने घंटे स्कूल अलाउ रहता है। टीचर्स के लिए कितने घंटे स्कूल खुलता है, जैसे अपने लिए होता है 9 से 3 बच्चों के लिए, और अपने लिए होता है 15 मिनट पहले, आधा घंटा बाद में। तो इस तरीके से अपनी जो भी कैलकुलेशन है उसको यहाँ पे ठीक ठीक भरते जाइए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जो स्कूल से रिलेटेड डेटा है तो वो आप स्कूल से चेक करके ही भरिए, क्योंकि उसमें जानकारी वो गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये टीचर्स के लिए ये हो गया। 36 में CC पैटर्न फॉलो होता है, यस या नो भरना है, ठीक है। और उसके बाद कुमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ पीपल, इस तरीके से जो भी जानकारी है इसमें, और इसमें लिखा है भाई व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट्स, मतलब आपको अपना एकेडमिक सेशन कब होता है। तो प्राइमरी और जूनियर में जो अपने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय है उसमें कब होता है, मई में होता है, 30 अप्रैल तक अपना वही पुराना वाला सत्र चलता है। तो इस तरीके से सारी जानकारी भर देने, और नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट का बटन है तो आप वो डेटा सेव हो जाएगा। और हाँ, अगर आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तो वो डेटा आपका सेव नहीं होगा। तो आप जैसे ही भरते जाएंगे उसको सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए तो वो सेव होता जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए नेक्स्ट पे कर देता हूँ। देखिए 1 से 17 तक ये वाला तो ऑटोफिल था, 1 से 18 से 38 तक ये दूसरा वाला पार्ट था जो मैंने लास्ट वाले उसमें सेक्शन में बता दिया। अब आ रहा है 39 से 51 तक, तो वो सारे यहाँ पे भरने होंगे, और इसमें मेनली आंगनवाड़ी से संबंधित सूचना मांगी गई है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आंगनवाड़ी आपके कोलोकेटेड है या नहीं है, तो जो भी सिचुएशन है भर दीजिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद लिखा है बाल वाटिका संचालित होती है तो यस भर दीजिए, अगर नहीं होती है तो नो भर दीजिए। सही भरिए, मतलब कहने का ये है कि जो भी सिचुएशन है वो अपने अकॉर्डिंग सही भरिए। उसके बाद लिखा है वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, अगर हैं तो भर दीजिए, उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है तो वो भरना पड़ेगा, ठीक है। कितने बच्चे इनरोल्ड हैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीटेड ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, 21-22 में कितने बच्चों ने अपनी जो अलग से ट्रेनिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल ट्रेनिंग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कर दिया जाता है ना, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते हैं। तो पिछले सत्र में कितने बच्चों ने करी है, उनके कितने आवर्स हुए हैं, इस तरीके से जो भी जानकारी है वो आपको इसमें ट्रेनिंग से संबंधित देनी है। जैसे हु कंडक्ट स्पेशल ट्रेनिंग, तो जिसने करी है उसका नाम भर भर दिया जाएगा। वेयर इज स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्टेड, कहाँ पे हुई है, तो स्कूल का नाम आ जाएगा, आंगनवाड़ी जहाँ पे भी हुई है। टाइप ऑफ ट्रेनिंग बीइंग कंडक्टेड, तो इसमें क्लिक करके जो भी ऑप्शन सही लगे उसको आप भर देना है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग, अगर रेमेडियल टीचिंग आपके वहाँ पे होती है तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट भरना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासेस, अगर होती हैं तो वो भर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया है इंस्पेक्शन का, कि एकेडमिक इंस्पेक्शन कितने हुए हैं, सीआरसी के द्वारा कितने हुए हैं, बीआरसी या बीईओ के द्वारा कितने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कितने इंस्पेक्शन हुए हैं, डाइट या बीएससी के द्वारा। तो जो भी जानकारी है ऐसे आप सही सही भरते जाइए। देखिए अब यहाँ पे एसएमसी के बारे में जानकारी मांगी गई है कि एसएमसी बनी है कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग आरटी नॉर्म्स, या बनी है नहीं बनी है, ठीक है। उसके बाद ये मांगा गया है वेदर द स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है आपके यहाँ, नहीं बनी है समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। और नंबर ऑफ एसएमसी या एसएमडीसी मीटिंग कितनी कंडक्टेड हुई हैं लास्ट ईयर, उनकी जानकारी देना है। तो आप ये जानकारी तभी दे पाएंगे जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, इसलिए मैं
बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपना रिकॉर्ड साथ लेकर ही बैठिए, अदरवाइज स्कूल में ओवर टाइम में भर लीजिए, क्लास जब आपका स्कूल ख़त्म होगा उसके बाद भरिए आप इसको। ठीक है, उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो स्कूल बिल्डिंग कमेटी आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी देना है। ठीक है, इस द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक PFMS के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, तो इस सदस्य जितने भी हैं वो सभी स्कूल PFMS के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं। आपको बहुत जल्दी आईडी या तो मिल गई होगी, अगर नहीं मिली होगी तो विद इन 1 वीक आपके सभी स्कूलों में जारी कर दी जाएगी आईडी। और आपको पता ही है आपके स्कूल में अब चेक के माध्यम से कुछ भी पेमेंट होना नहीं है, आप सभी को अपनी एक लिमिट जारी कर दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। ठीक है, आप स्कूल आपका मल्टी क्लास यूनिट है या नहीं है, यानी कि अगर है तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, जैसे आपके स्कूल में 3 क्लास हैं सपोज करिए, और प्राइमरी स्कूल है, तो 3 क्लास में 5 क्लास को कैसे बैठाएंगे, तो एक रूम में कोई एक क्लास बैठ जाएगी, बाकी 2 रूमों में 2 2 क्लास बैठ जाएंगी। तो आपको बताना है कि 1 और 2 साथ में बैठती है, 2 3 और 4 साथ में बैठती है, 5 अलग से बैठती है। तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन आपके क्लासरूम के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग बनी हो, उसी हिसाब की यहाँ पे फीडिंग कर दीजिए। आप इसके बाद बनाना है इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स, अगर है तो एस कर दीजिए। स्कूल कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज़्यादा स्कूल वहाँ पे हैं। ठीक है, इज़ द स्कूल हब, यस या नो भर दीजिए, अगर है तो एस कर दीजिए, नहीं तो नहीं। और आपको ये देना है कि आपके उस कॉम्प्लेक्स में कितने प्राइमरी प्री प्राइमरी है अपर प्राइमरी है, इस टाइप से कई सारे विद्यालय ऐसे हैं ना जहाँ पे प्री प्राइमरी भी है, प्राइमरी भी और जूनियर भी उसी प्रांगण में चल रहा है। अब उनको कंपोजिट कर दिया गया है, तो आप उनको उनको जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका स्कूल अंडरटेकिंग है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटी के अंतर्गत या नहीं है, तो अगर है तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो आपको इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप पहुंच जाएंगे। देखिए, अब ये वाला नेक्स्ट वाला पोर्शन आ गया है, इसमें 17 तक तो ऑलरेडी फिल्ड थे, 38 तक हो चुके हैं, 51 तक हो चुके हैं, अब 52 वाले ऑप्शन में आ गए हैं। तो ये सारी जानकारी आपको देना, फिर 53, फिर 54 से 57, 58 से 60, फिर उसके बाद दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वन वाले पार्ट के अंदर इतने सारे ऑप्शन आपको फिल करने हैं। तो आप इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आपकी स्कूल की जानकारी, जैसे टेक्स्ट बुक रिसीव हुई हैं, अगर हुई हैं तो कब हुई हैं, उसमें आप उसकी डेट दे दीजिए। TLM रिसीव हुआ है, उसकी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आपको देना है कि इफ़ एस नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड कोर TLM, अगर रिसीव किया है उन्होंने तो उसकी जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे देना है इफ़ एस नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड गाइडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, अगर रिसीव किया है तो उसकी जानकारी देना है। बुक्स अगर रिसीव हुई हैं लाइब्रेरी में तो उसकी जानकारी देना है, कितनी बुक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेरेंटल कम्युनिकेशन, आपके कितना आपने बच्चों के माता पिता से संपर्क किया उसकी जानकारी देनी है। ठीक है, आपके वहाँ पे स्कूल में कितने वॉल्टियर है पेरेंट्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं किसी न किसी सूचना के माध्यम से, तो उसकी जानकारी देनी है। ठीक है, और उसके बाद देना है वेदर द स्कूल हैज़ इंट्रोडक्टरी पीयर लर्निंग, तो इसकी जानकारी आप ऐसे नो में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर जानकारी देंगे वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म, तो आप फ्री यूनिफॉर्म मिलती नहीं है, आपने यहाँ पे पैसा आता है, तो उसकी जानकारी दे दे दीजिए कि आप फ्री यूनिफॉर्म नो कर दीजिए, क्योंकि अब तो सीधा उन पे ये DBT के माध्यम से इसमें पैसा आता है, तो अब फ्री यूनिफॉर्म की कोई बात ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। यहाँ पे देना है नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल, नंबर ऑफ क्रिएशन, इस तरीके से वेदर द स्कूल टीचर ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड्स, एक बनाई इसमें बनाई है या नहीं बनाई है, कितने स्कूल टीचर्स ने यहाँ पे बनाई हैं जो TLM है या इसके टीचिंग एड्स हैं, उस तरीके से। ठीक है, इसमें 4 वाले में देना है वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेकिंग एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज सच एज द प्रोजेक्ट ग्रुप, अगर बनाते हैं तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पॉट्स आइडेंटिफाई इन लर्निंग आउटकम्स, आपको अगर आपने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करी है तो उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, अगर आपने कुछ बच्चों को बताया है तो उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट, अगर उसके बारे में आपने कुछ बताया है कि उस पे बच्चों को ट्रेनिंग दी है या रिसीव की है उन्होंने, तो उसका एस या नो में विवरण दीजिए, अदरवाइज जीरो कर दीजिए अगर नहीं हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
चलिए अब आ गए हैं 54 वाले ऑप्शन में। इसमें आपको यस या नो में सारी जानकारी पढ़ पढ़ के देनी है। क्या आपके स्कूल में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डेवलप हुआ है? स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट आपके वहाँ पे कंडक्टेड हुआ है? नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट आपके वहाँ पे कंडक्टेड हुआ है? सीसीटीवी कैमरास हैं और फायर अलार्म्स हैं या नहीं है? उसके बाद नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी हैं अपॉइंट या नहीं है? ये प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट टीचर के उसमें ट्रेनिंग सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई है? मतलब आपको इसके बारे में जितनी भी जानकारी देनी है वो यस या नो के माध्यम से देनी है, और जो आपके स्कूल में एक्चुअल में हुआ है वही दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है कि वहाँ पे पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। उसके बाद इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग गर्ल्स के लिए दी गई है या नहीं दी गई है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कितनी ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, उसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइंस ऑन डिस्प्ले बोर्ड आपको बताया गया है स्कूल में इस तरीके से कि नहीं बताया गया है। मतलब जो भी जानकारी है आप यहाँ पे अगर हुआ है तो एस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है पीजीआई एंड अदर इंडिकेटर्स। आपके यहाँ पे मिड डे मील अगेंस्ट टोटल वर्किंग डेज कितना हुआ है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व इन द स्कूल, कितने नंबर ऑफ डेज वहाँ पे सर्व हुआ है। ठीक है, स्कूल एवेल्यूएशन है बीन कंप्लीटेड, अगर कंप्लीटेड है तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इज़ द स्कूल सर्टिफाइड एज द फिट इंडिया स्कूल, अगर हुआ है सर्टिफाइड तो एस कर दीजिए। इज़ द स्कूल प्रोवाइडेड हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरीके का अगर कोई रिपोर्ट कार्ड हुआ है तो एस कर दीजिए। इज़ योर स्कूल एन एग्जाम्पलर स्कूल, अगर एस है तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप सारी जानकारी पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद जो है वो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। जैसे अब ये आ गया है कि आपके स्कूल में फोटोग्राफ डिस्प्लेड है सभी टीचर्स का या नहीं है, अगर है तो एस कर दीजिए। वैसे ये आदेश हुआ था सभी को बनवाने थे। ठीक है, एज द स्कूल अडॉप्टेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, अगर ऐसा कोई मॉड्यूल आपके वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है तो उसको एस कर दीजिए। ठीक है, वेदर द स्कूल हैज़ इन प्लेस अ सिस्टम टू कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आपके यहाँ पे जो थंब इम्प्रेशन हुआ है बच्चों के लिए तो एस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद सिस्टम टू कैप्चर टीचर, अगर टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक हुआ है तो एस कर दीजिए। स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड यूथ क्लब, अगर यूथ क्लब बना हुआ है तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इको क्लब अगर बना हुआ है तो एस कर दीजिए। ठीक है, वेदर द टीचर आइडेंटिफाइड कार्ड आर इश्यू टू ऑल द टीचर्स इन द स्कूल, और आइडेंटिटी कार्ड आपके यहाँ पर रिसीव हुए हैं सभी टीचर्स को तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, अगर इस तरीके का कोई सब सर्टिफिकेशन ऑब्टेन हुआ है तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पर पहुंच जाएंगे। और इस तरीके से ये फर्स्ट वाले पोर्शन का सबसे लास्ट वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद सेकंड पोर्शन पे पहुंच जाएंगे 2.1 से 2.4 तक। वो आप लोग एक बार करके देख लीजिए, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बोरिंग ना हो इसलिए मैं आपको ये फर्स्ट वाले पोर्शन के सारे सेक्शन कंप्लीट करके बता दिए हैं मैंने। इसको 60 तक बता देता हूँ, उसके बाद अगर आपको वो ज़रूरी लगे तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ये वाले 58 वाले और देख लीजिए, इसमें क्या है। आपने यहाँ पे कंपोजिट स्कूल ग्रांट है, अगर है तो उसको पैसों में बता दीजिए, और उसका आया कितना है और खर्च कितना किया है। ठीक है, और लाइब्रेरी ग्रांट है तो उसका भी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर के लिए बताना पड़ेगा, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, मीडिया के लिए, और एसएमसी की ट्रेनिंग के लिए, ग्रांट फॉर सपोर्ट एट प्रेजेंस स्कूल लेवल प्राइमरी, मतलब सपोर्ट के लिए कुछ भी टाइप, मतलब जो भी पैसा आपको आया है इन सभी मदों का पैसा आपको बताना पड़ेगा कि कितना आया है और कितना हमने खर्च किया है। उसके बाद आप बताएंगे कि अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल, मतलब आपके स्कूल में किसी अदर तरीके की हेल्प हुई है, जैसे एनजीओ, कई बार क्या होता है एनजीओ वगैरह भी स्कूल में टेबल चेयर डलवा देते हैं, स्मार्ट क्लास बनवा देते हैं, तो वो भी जानकारी आपको देनी है। अगर हुई है तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और अगर हुई है तो उसका नेम बताना पड़ेगा और कितनी अमाउंट की उन्होंने हेल्प करी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। पीएसयू के द्वारा ऐसे ही कुछ हुआ है तो एस कर दिया, अदरवाइज नो, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी।
किसी कम्युनिटी ने, किसी समुदाय ने मिलकर आपका काम कर दिया, स्कूल में कोई अच्छे काम के लिए कर देते हैं कई बार लोग, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला ऑप्शन है कि वेदर द स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग। मतलब आईसीटी, स्पोर्ट्स या लाइब्रेरी के लिए मुझे लगता है सभी स्कूलों में रजिस्टर बनाया ही जाता है। अगर आपके यहाँ बनाया गया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। वैसे नो नहीं करिएगा, क्योंकि सभी स्कूलों में ये कंपलसरी होता है, तो ये बना हुआ होगा आपके स्कूलों में। तो चलिए, मैंने आपको फर्स्ट वाले पोर्शन के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी डिस्कस कर दिए हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूँ, इसको वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको बाकी सेकंड पोर्शन के आगे जितने भी उसके सब पॉइंट दिए हुए हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। वैसे आपको लॉगिन भी इसी तरीके से करना है और इसी तरीके से सारा फॉर्म फिल करना है। बस सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए तो आपकी डिटेल फिल होती जाएगी। और आपको अगर किसी में पॉइंट में प्रॉब्लम लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।